जुबान के साइड्स जो हैं वो लिवर को रिप्रेजेंट करते हैं। काले धब्बों का पड़ जाना, लाल हो जाना आपको जिगर के बारे में बताता है। जुबान की टिप जो है वो आपको दिल के बारे में बताती है। 80% खुराक हेल्प करती है, 20% ट्रीटमेंट। कॉफी आपके यहाँ पैदा नहीं होती तो वो आपके लिए है नहीं। कोविड गुजर के नहीं गया है छोटे मोटे गाँव में इस तरह से, कोई तबाही नहीं मचाई। जो अल्लाह प्रोवाइड करता है वो उस मौसम की बेहतरीन खुराक है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। कुदरत को पढ़ने शुरू कर दो तो आप अपने हीलर खुद बन जाओ। जिस तरह से आपने अभी पल्स की बात की कि पल्स आपको सारा कुछ बता देती है, फिर इस किस्म के जो हैं हर्बल मेडिसिन वाले हैं, वो ये भी कहते हैं कि ज़ुबान का कलर जी देख के बिल्कुल, भी फ़र्क पड़ बिल्कुल जाता है, पता चल ज़ुबान का, जाता है उससे। यूरिन का कलर देख के। देखिए अगर अल्लाह ताला इतने रहीम है, उन्होंने हर चीज़ की ऑप्शन रखी है। खुदा ना खास्ता किसी के बाजू कट गए तो अब आप क्या उसको डायग्नोज नहीं कर सकेंगे? कोई तो ऑप्शन उससे कोई रखी ऑप्शन होगी। तो होगा, हाँ। या अब आज ऑनलाइन का ज़माना है, मेरे हुँ। जितने पेशेंट जो आउट ऑफ कंट्री के हैं, हाँ, उनकी पल्स उनको तो नहीं पल्स देखी तो नहीं जा मैं देख सकती, सकती, तो हाँ। फिर मैं उनकी टंग रीडिंग करती हूँ। जितनी ओके, पल्स रीडिंग है वैसे ही टंग रीडिंग है। उतनी ही इफ़ेक्टिव उतनी है? ही इफेक्टिव टंग मसलन? रीडिंग है। मसलन टंग के ऊपर मिडल में क्रैक का आ जाना हाँ, अक्सर ही होता है ऐसा। अक्सर होता है। वो हाँ, अगर टिप के पास क्रैक है तो मैं कहूँगी ओके L4 L5 S1 में प्रॉब्लम है। अगर वो पिछली साइड पे तो मैं L4 कहूँगी S5 कमर के मतलब निचले कमर हिस्से निचले, में अच्छा। लंबर एरिया का पेन है। हाँ, हाँ। और अगर उसके पीछे की तरफ क्रैक आया है तो मैं कहूँगी सर्वाइकल। अल्लाह ने एक्सरे मशीन तक आपको लगा के भेजी है। हमें पढ़ना नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं कि खालिक कायनात ने कुछ बनाया नहीं है। इसी तरह ज़ुबान के साइड्स जो हैं वो लिवर को रिप्रेजेंट करते हैं। काले धब्बों का पड़ जाना, लाल हो जाना आपको जिगर के बारे में बताता है। ज़ुबान की टिप जो है वो आपको दिल के बारे में बताती है। ख़ास तौर पे ज़ुबान की टिप अगर कोई बाहर निकाले और वो रेड हो तो मैं कहती हूँ ओके शुगर क्रेविंग हो रही है, तो वो उप्स! परेशान हो हाँ, जाता है कि हाँ। इनको कैसे पता? क्योंकि ज़ुबान की टिप क्रोमियम डेफिशिएंसी की वज़ह से रेड हो जाती है। तो आपको पता लग जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, इसको कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू शुगर रिलेटेड, तो उसको ठीक करने की कोशिश मुख्तलिफ करें। कलर्स भी होते हैं, कोई पीली सी भी हो जाती है, उसपे पीली मुख्तलिफ झिल्ली आ कलर, जाती है उसमें। पर्पल कलर हो सकता है, रेड बहुत तेज़ रेड कलर हो हुँ। सकता है। ज़्यादातर तेज़ रेड कलर हम क्रॉनिक डिजीज़ में देखते हैं, जिस तरह कैंसर के पेशेंट्स हैं, ओह! उधर चले जाएँ। अब कतन ये नहीं है कि आपके इस वक़्त ज़ुबान लाल है तो आप लाल है कैंसर तो के, वो आपका मैं ऐसा नहीं। ट्रीटमेंट्स के हाँ, हवाले से कह हाँ, रही हूँ कि हाँ। कीमोथेरेपी वगैरह हुँ, के बाद इस तरह की टंग सामने आती है। हुँ। मुख्तलिफ क्रैक्स आते हैं, सीधा क्रैक भी आ सकता है, लेटरल साइड पे भी क्रैक बाहर की साइड पे आ सकता है, मीडियल साइड पे आ सकता है। ये क्रैक्स आपको मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताते हैं। तो ये जो कैंसर की हमने बात की, तो ये भी इसका ट्रीटमेंट भी आपके पास है? देखिए स्टेजेस मेरे ख्याल इसकी भी होंगी, किस स्टेज स्टेजेस पे इसमें? रिलेटेड होता है। अनफॉर्चुनेटली है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम बड़े बड़े दावा करने के आदी होते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद हमें सुना जाए। हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं। आप अपनी डोमेन में रह के जितनी हेल्प कर सकते हो ज़रूर करो। कैंसर में हम क्या हेल्प करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिनके हुँ, साथ मैं काम हुँ, करती हूँ। हुँ। ट्रीटमेंट अगर वो कर रहे हैं तो डाइट मैं बता रही हूँ। ओके, डाइट ओके। में अगर जिस तरह कहा जाता है, जैसे आप कैंसर हॉस्पिटल्स में चले जाओ, कहेंगे जी एक न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं वो दे हुँ, रही हैं, लेकिन हुँ। उसके अंदर फोकस नहीं होता कि इनका सीजन को कंट्रोल किया जाए। ओके। जब आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो आपके अंदर पित्त या हीट एक्सेस होती है ओह! बॉडी में। हुँ। जब वो हीट एक्सेस होती है तो उससे रिलेटेड अगर अब आप सुबह 2 अंडे खा रहे हैं तो आपको और तकलीफ तो और होगी, ज़्यादा फायदा तकलीफ नहीं होगा। होगी। ओके। तो वहाँ पे एक वैदिक डॉक्टर या एक हकीम काम करेगा कि वो आपकी डाइट को उसके मुताबिक सेटल करे जो आपका डेली बेसिस पे मौसम हुँ, चेंज हो रहा है। हुँ। क्योंकि आप रेडिएशन ले रहे हो, आप कीमो ले रहे हो, तो आपके अंदर का सीजन तबाह बर्बाद हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। उसको बैलेंस आपकी खुराक करती है। 80% खुराक हेल्प करती है, 20% ट्रीटमेंट होता है। ओके। मैं हमेशा कहती हूँ इलाज बिल ग़िज़ा है, इलाज बिल दवा तो है ही नहीं। दवा नहीं है, तो ओके। इलाज बिल ग़िज़ा में जब आप जाते हैं तो आप बहुत सारी जगहों पे हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्प होती है कैंसर के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, एक तो ये हो गया कि हमने जो है वो शाम को रात को खाना नहीं खाना, बड़े दुखी दिल से मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल से खाने-पीने वाली चीज़ें निकाल देनी चाहिए, उनके करीब भी नहीं जाना अब मैं चाहिए? बोलूँगी तो आप और ज़्यादा ख़फ़ा हो जाएँगे मैं अब क्योंकि मैं आपके करूँ सारा सामने देख रही प्रोग्राम हूँ। ही मैंने बहुत दुखी किया आपने, कोई बात भी मेरे मतलब की देखो, नहीं किया आसान चीज़ बताऊँ, आपने। अपने रीजन, अपने सीज़न की चीज़ें खानी शुरू कर दो, अपनी मिट्टी के करीब हो जाओ। अल्लाहू अकबर! इससे ज़्यादा हुँ, आसान लफ्ज़ों में बोल नहीं सकती। कॉफ़ी आपके यहाँ पैदा नहीं होती तो वो आपके लिए है नहीं, ठीक है?
नहीं पीने दी, इसलिए पड़ी-पड़ी खराब हो गई वहाँ पे जाके, मैं सिर्फ ठंडी हो गई। देखो, आप जितना अपने मिट्टी के करीब होगे उतनी हुँ, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। अल्लाहू मिट्टी के अकबर! करीब का मतलब, अगर आजकल सीजन साग का है तो साग ज्यादा खाओ, आजकल ओके, भिंडी नहीं होती, हुँ, मार्केट में है भी तो वो है भी, नहीं खाओ, नहीं खाओ, ओके। क्योंकि वो आपके रीजन आपके सीजन के मुताबिक सीज़नल अभी फ्रूट्स नहीं एंड है। वेजिटेबल्स। सीजनल फ्रूट्स, जो सबसे सस्ती सब्जी और हुँ, फ्रूट मुहैया हो हुँ, रहा है, हुँ, वो आप खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। और इसकी मिसाल गांव में रहने वाले लोग, हुँ, आपकी वो कम्युनिटी के जो, जिसकी एक्सेस महंगी चीज़ों पे नहीं है, आप हुँ, देखिए उनकी इम्यूनिटी कितनी बेहतर है, हुँ, हुँ, हमसे हुँ, ज़्यादा बेहतर, कई कई जगहों में ज़्यादा बेहतर है। हुँ, कोविड गुजर के नहीं गया है छोटे मोटे गांव में इस गाँव तरह में से, इसमें कोई बिल्कुल सही। तबाही नहीं मचाई जितने हुँ, उसने आपकी नीश को तबाह करने की हुँ, कोशिश की। आप हुँ, बीमार हुए हुँ, बच्चे, क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बेहतर थी। इम्यूनिटी बेहतर क्यों थी? क्योंकि उनके पास वो एक्सेस चीज़ें मुहैया नहीं थी, उनके पास महँगी चीज़ें, तो वो खा रहे थे जो अल्लाह उनको प्रोवाइड कर रहा था। जो अल्लाहू अल्लाह अकबर! प्रोवाइड करता है वो उस मौसम की बेहतरीन खुराक है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आ गया, जिस तरह कोकोनट ऑयल के बारे में आया था, एक टाइम था कीटो हर कोई कर रहा था। हुँ, उसके हुँ, बाद एक टाइम आया, हर किसी ने देखा कि कीटो ने क्या किया, नहीं, नहीं करनी चाहिए, हाँ, ठीक है? लोग वो भागे उससे क्यों फिर। किया? क्योंकि आप अपने रीजन, अपने सीज़न से दूर हो गए। दूर हो आप गए। रह रहे हो पंजाब में, हुँ, आप खा रहे हो कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के बहुत फ़ायदे हैं, हुँ, बहुत फ़ायदे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन कोस्टल एरियाज़ में। अरे! जहाँ वो पैदा किया जाता है, जहाँ हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे खुश्की और हब्स का मौसम ज़्यादा हुँ, है, वहाँ पे आपकी हब्स रहती है, जिस्म स्वेट ज़्यादा करता है। हुँ, अल्लाह ने वहाँ कोकोनट ऑयल जैसी चीज़ प्रोवाइड कर दी। पंजाब में ज़्यादा तेल और गाढ़े तेल की ज़रूरत थी, अल्लाह ने यहाँ सरसों पैदा कर सरसों दिया। पैदा करती है, अल्लाहू तो अकबर, ये अल्लाहू कुदरत के जितना करीब रहेंगे उतना बेहतर है। उतना बेहतर हो जाएगा, चाहे वो बहुत सुबह उठने के हवाले से या शुक्र खाने-पीने के हवाले से। हमारे साथ तो कोशिश करें, आज जाएँ, देखें, रेहड़ी पे जो सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ मिल रही है, उसको अगले 1 पूरे हफ्ते खाएँ। पूरे हफ्ते खाएँ, वाह, 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 आजकल वाह! जैसे मूंगरे आए हुए हैं, हुँ, ये हुँ, हार्डली आते हैं, कोई 20-25 1 महीने के 1 लिए। महीने के लिए, हाँ। मूंगरे अगर आप देखा जाए तो डायलिसिस पेशेंट के लिए मैं देती हूँ 7 डेज़, सुबह, दोपहर, शाम उनको कहती हूँ अल्लाहू कि आप ये अकबर! लें। आप देखेंगे आपका क्राइटेनिन किस तरह से नीचे आता है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें कुदरत रखी है, डायूरेटिक है, और वो आपकी किडनी रिपेयर के लिए बहुत हुँ, अच्छा है, वो आपके नेफ्रॉन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जिनको प्रोटीन रिलीज होती है यूरिन में, मैं उनको कहती हूँ इंतज़ार करो कि मूंगरे का मौसम आ अरे जाए। वाह! तो वाह, वाह! मूंगरे जिस वाह, तरह, वाह! और फिर इंतज़ार करो का लफ्ज़, ये नहीं कहा कि मूंगरे फ्रीज़ कर लो, फ्रेश ना, 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 उसका ना। कोई जिस फ़ायदा नहीं सीज़न है। में वो आ जो रहे हैं, उसी सीज़न सीज़न में है ताज़ा उस सीज़न ताज़ा का खाएँ। खाओ। आप उसकी कुदरत देखें, वो शदीद गर्मी में गरम अल्लाहू आम अकबर! देता है अल्लाहू जी, और बिल्कुल। शदीद सर्दी में ठंडी तासीर का ठंडी कीनू तक देता क्यों है। देता क्यों है? दे रहा है वो? हुँ, क्योंकि उसको पता है शदीद गर्मी में आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे जो ठंडी ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है। और अपनी आप बॉडी को इम्बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने के लिए आम दे रहा आम है, दे रहा है, और अल्लाहू वो अकबर! वाला फल दे रहा है जिसको आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, यानी उसमें जायका उसने ऐसा ऐसा डाल ही दे दिया कि आप कि आपने वो खाना है। हाँ, हाँ। यानी उसकी कुदरत आपको ठंडक से निकाल के मोतदिल कर रही है। अल्लाहू और अकबर! आज जो सर्दी में आप सूप्स पी रहे हो, नट्स खा रहे हो, गरम कॉफ़ी चीज़ें पी रहे हो, हुँ, हर चीज़ की गर्म चीज़ें खा रहे हो, हुँ। तो वो फ़ौरन ऐसा फल दे देगा जिसको अगेन आप रेज़िस्ट नहीं कर सकते, और वो अल्लाहू आपको अकबर! ठंडक दे रहा है। ठंडक दे तो अगर आप कुदरत को पढ़ने शुरू कर दो, तो आप अपने हीलर खुद बन जाओ। अल्लाह बहुत मज़ा आया जी ये लेकिन ऐसे सेशंस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे हमें क्योंकि बहुत फॉर श्योर, इन्फॉर्मेटिव था और अगर लोग इन चीज़ों को ना चाहते हुए भी अगर कबूल कर लेंगे तो उनके लिए बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जाते जाते मैं एक छोटी सी बात ये कर दूं कि जिस तरह से अभी फलों और सब्जियों की बात हुई है तो हमेशा से ये कहता हूँ कि फल हो या सब्जी हो उनमें से 99% फलों और सब्जियों के अंदर उनके बीज भी ज़रूर होते हैं जिसमें कुदरत ये कहती है कि अगर तुम खा रहे हो तो खुदा का वास्ता है इसको उगाओ भी और प्लीज़ वो बीज ज़ाया ना किया करें कोई ना कोई बीज जो है ज़रूर बो दिया करें आने वाली नस्लों के लिए आसानी हो जाएगी अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद।